एक ही संस्था में दो प्रभारी प्राचार्य नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर तहसील के नगर सिमरी हरचंद की शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इस समय दो प्रभारी प्राचार्य कार्य कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर ने जाकर चर्चा की तो वर्तमान प्रभारी प्राचार्य संतोष ठाकुर ने बताया कि मुझे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 6 दिसंबर 2024 को सिमरी हरचंद कन्याशाला का प्रभारी प्राचार्य बनाने का आदेश दिया गया था। मैंने 9 दिसंबर 2024 को सिमरी हरचंद कन्याशाला में आकर पदभार ग्रहण किया, लेकिन जब से अभी तक मुझे वित्तीय अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। इस संबंध में मैंने पूर्व प्राचार्य राम सिंह किरार जी से लिखित रूप से आवेदन किया कि आप मुझे वित्तीय अभिलेख उपलब्ध कराएं, लेकिन संबंधित प्राचार्य ने अभी तक मुझे वित्तीय अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए हैं। इससे मुझे शंका होती है कि कहीं न कहीं वित्तीय अनियमितताएं की जा रही हैं और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा मुझे दबाव डालकर पदभार ग्रहण करने का कहा जा रहा है। हमारे न्यूज रिपोर्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इस समस्या से संबंधित राम सिंह किरार जी से बात की तो उन्होंने बताया कि शासन के नियमानुसार मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को अपनी तरफ से जो भी वैधानिक कार्रवाई की जानी थी मैंने कर दी है और मैंने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को भी अवगत करा दिया है, लेकिन संबंधित प्रभारी प्राचार्य संतोष ठाकुर जी द्वारा मुझ पर भरोसा नहीं लिया जा रहा है। अब देखते हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, जेडी महोदय, कलेक्टर महोदय एवं शिक्षा मंत्री महोदय संस्था की समस्या को किस तरीके से हल करते हैं। सर, आपका परिचय दें। मैं राम सिंह किरार, उच्च माध्यमिक शिक्षक, कन्या सिमरी हरचंद। सर, आपको सिमरी हरचंद गर्ल्स स्कूल में कब से कब तक प्राचार्य रहे बताएं पहले। लगभग 12-13 महीने के आसपास का मेरा प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्यकाल रहा। चूँकि ये हायर सेकेंडरी स्कूल है तो किसी यूएमटी को प्रभारी प्राचार्य के अलावा ही प्रभारी प्राचार्य बनाया जाता, फुल फेस प्राचार्य नहीं बनाया जाता। इसलिए मेरे से जो जूनियर थे, मैं सीनियर था, मुझे प्रभारी प्राचार्य बनाएगा। अब मेरे से जो सीनियर हैं उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी के आदेश अनुसार नए सिरे से प्रभारी प्राचार्य के रूप में दायित्व प्रदान किए गए हैं। सर, वर्तमान प्राचार्य का आपके ऊपर आरोप है कि आपने है ना उनके प्राचार्य बनने के बाद में 1,16,000 रुपये अकाउंट से निकाले हैं कोई विशेष मद में, तो उसके संबंध में आपकी क्या राय है। शासन के नियमानुसार सारे काम किए गए हैं। क्योंकि जब बैंक के अकाउंट ट्रांसफ़र होते हैं, OTP आते हैं, तो वो मेरे संबंधित में आए थे और संबंधित हॉस्टल और स्कूल के पेमेंट हमने पहले चेक जारी किए हैं। उन चेकों का भुगतान यदि बाद में हुआ है तो उसके लिए संबंधित जिम्मेवार जिसके नाम पे चेक काटा है उसको समय अनुसार उसने चेक से विड्रॉल किए। तो मैंने नियम अनुसार सारे कार्य चेक जारी किए। अच्छा सर, एक बात और पूछना चाह रहा हूँ कि आपने है ना इनको प्रभार दिया है, तो ये किस तरीके का प्रभार दिया है इनको, ये बताएं। शासन के निर्देश अनुसार, श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार तत्काल 6 तारीख को आदेश जारी हुआ। 9 तारीख को हमने सारे प्रभार सौंप दिए हैं। संबंधित की हठधर्मिता से प्रभार नहीं लिए गए, जो आज भी विवाद की स्थिति निर्मित विद्यालय में हो रही है। तो इनका कहना है कि आपने वित्तीय प्रभार है ना मतलब जो अभिलेख के अनुसार नहीं दिया है। श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा माखन नगर विकासखंड शिक्षा अधिकारी को नियुक्त किया है। उनके निर्देश अनुसार जिस दिन आदेश होगा उसी दिन हम वित्तीय प्रभार के अभिलेख दर्ज करा दे देंगे, जो वर्तमान में विद्यालय में ही रखे हैं और इसकी चाबी कार्यालय में उपस्थित रहती है। अच्छा सर, ये मैटर उलझ रहा है, इस संबंध में आप क्या बोलना चाहेंगे। मतलब ये उलझ रहा है कि इस संस्था में 2 प्राचार्य हैं, तो इस संबंध में आप क्या बोलना चाहेंगे। नियमानुसार संस्था में तो एक प्राचार्य भी नहीं है, प्रभारी हैं, क्योंकि ये संस्था हायर सेकेंडरी संस्था है और हायर सेकेंडरी में स्कूल शिक्षा विभाग का कोई आदेश नहीं है कि यूएमटी को प्राचार्य बनाया जाए। हम सिर्फ प्रभारी हैं और प्रभारी होने के नाते हम वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन अक्षरश पालन करते हैं। ओके सर, आपका परिचय। मेरा नाम संतोष कुमार ठाकुर है और मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिमरी हरचंद में प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। सर, अभी मतलब आपको इस संस्था में DO साहब की अनुमति से कब प्राचार्य के लिए आपको बोला था कि आप यहाँ से प्राचार्य बने हैं, या आप अनुमति आपको कब दी, इसके लिए बताएं। 6 दिसंबर 2024 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा मेरे प्रभारी प्राचार्य के आदेश जारी किए गए और मेरे द्वारा 9 दिसंबर 2024 को इस संस्था के प्रभारी प्राचार्य का कार्य संभाल लिया। तब से आज दिनांक तक जो है मैं इस संस्था का प्रभारी प्राचार्य का दायित्व निभा रहा हूँ। अच्छा, तो सर आप प्रभारी प्राचार्य हैं, तो आपको वित्तीय प्रभार यहाँ से मिला है कि नहीं, बताएं।
वित्तीय प्रभार तो अभी नहीं मिला है। वित्तीय प्रभार तो खैर मिल गया है, लेकिन जो वित्तीय अभिलेख है मुझे आज दिनांक तक पूर्व प्राचार्य द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस संबंध में मैंने पूर्व प्राचार्य को जो है 10/12/24, 19/12/24 और 8/1/2025 को स्थानीय जो शाला की सूचना पंजी होती है उसमें लिख कर दिया कि जो है मुझे आप वित्तीय अभिलेख उपलब्ध कराएं, लेकिन संबंधित द्वारा आज दिनांक तक मुझे वित्तीय अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इस संबंध में मेरे द्वारा 9/1/2025 को संबंधित की वित्तीय अनियमितता के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को पत्र प्रसारित किया गया कि जो है इनके द्वारा वित्तीय अभिलेख उपलब्ध नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब इनके द्वारा वित्तीय अनियमितता की जा रही। तो इस संबंध में भी जो है वरिष्ठ कार्यालय द्वारा जो है आज दिनांक तक कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई है। और उसके उपरांत जो है बाद में जब मैंने वित्तीय जो रिकॉर्ड है और SMDC और अन्य वित्तीय रिकॉर्डों के स्टेटमेंट जब देखे तो मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे चार्ज लेने के उपरांत पूर्व प्राचार्य द्वारा करीब 1,16,000 रुपये का अनियमित भुगतान किया गया, जो कि उनको नहीं करना था। इसके संबंध में भी जो है मेरे द्वारा जो है वरिष्ठ कार्यालय को इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए लिखा गया, लेकिन आज दिनांक तक वरिष्ठ कार्यालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो इसका कारण बता सकते हैं क्यों नहीं की? आपने उनसे कहा कि आपने मतलब ये कार्रवाई क्यों नहीं की? DO साहब से बात की थी? इस संबंध में जो है DO साहब द्वारा जो है संबंधित पूर्व प्राचार्य की जो है ऑडिट दल गठित किया गया। ऑडिट दल गठित करने के उपरांत जो है जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा जो है समस्त वित्तीय रिकॉर्ड जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बुला लिए गए, लेकिन अब ऑडिट में क्या हुआ अभी मुझे जानकारी नहीं है। और इस संबंध में मैंने सर से निवेदन भी किया कि सर मुझे वित्तीय रिकॉर्ड उपलब्ध करवा दें, तो उनके द्वारा जो है संबंधित पूर्व प्राचार्य को निर्देशित किया गया, लेकिन संबंधित पूर्व प्राचार्य द्वारा वित्तीय रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। और इस संबंध में जो उन्होंने मुझसे कहा कि एक सामान्य सूची बना के कि मैंने कहा भाई विधिवत अलग अलग चार्ज लिस्ट बनाकर प्रस्तुत करें तब मैं चार्ज लूँगा। और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा जो है मेरे को चार्ज लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और पत्र में उनके द्वारा लिखा गया कि यदि आप चार्ज नहीं लेते हैं तो आपका 25% वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। जबकि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं चार्ज लेने के लिए मैंने मना नहीं किया है, लेकिन जब तक मुझे विधिवत वित्तीय रिकॉर्ड चार्ज लिस्ट के अनुसार नहीं मिलेंगे मैं इस संस्था के वित्तीय अभिलेख नहीं लूँगा, क्योंकि पूर्व प्राचार्य द्वारा जो है करीब 7-8 लाख रुपए के उनके कार्यकाल का लेन देन किया गया है। अब आप ये बताइए कि जब उनके द्वारा 7-8 लाख रुपए का लेन देन किया गया है तो लेन देन में जो है कुछ तो सामग्री ली होगी। यदि सामग्री ली है तो मुझे चार्ज लिस्ट के अनुसार मिलान करा दें, जो कि संस्था में उपलब्ध है मिलान करा दें, मैं चार्ज लेने के लिए तैयार हूँ। इस संबंध में जो है मैं DO साहब से बात करूँगा और यदि मेरी समस्या का निराकरण नहीं होता तो निश्चित रूप से मैं वरिष्ठ कार्यालय को इस संबंध में जानकारी अवगत कराऊँ। क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं यह चाहता हूँ कि जो भी संस्था के वित्तीय अभिलेख हैं नियमानुसार विधिवत संबंधित प्राचार्य अलग अलग चार्ज लिस्ट बनाकर और जितनी भी सामग्री संस्था में है उन सामग्री का मिलान करा कर मुझे उपलब्ध करा दो, मैं वित्तीय अभिलेख प्राप्त कर लूँगा। लेकिन यदि ऐसा वो नहीं करते तो मैं वित्तीय अभिलेख प्राप्त नहीं करूँगा और इस संबंध में जो है JD महोदय और संभागीय कमिश्नर और कलेक्टर महोदय के समक्ष अपनी बात रखूँगा। खबर भारतवर्ष के लिए सेमरी हरचंद, नर्मदापुरम से कमल मेहरा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।